नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राउंडिंग फंक्शंस के बारे में। राउंडिंग फंक्शंस होते क्या हैं, उनका यूज बेसिकली कहां होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली जो राउंड फंक्शन है वो जब यूज करते हैं जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू दी जाती है, जैसे कि 40.50 पैसा, 40.30 पैसा। इससे बड़ा फिगर भी हो सकता है, जैसे 5030 पैसे या 40,040 पैसा। इस तरीके से अमाउंट दिया जाता है, 3540 पैसा। इस तरीके से अलग अलग अमाउंट दिए रहते हैं। जैसे हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं या ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे देखते हैं कि डेसिमल वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ना हम डेसिमल मतलब पॉइंट में पैसे दे सकते हैं ना कुछ, है ना। तो उसको क्या कर दिया जाता है, राउंड फिगर कर दिया जाता है। यदि वो आपका 50 पैसे से ऊपर है तो उसको राउंड फिगर कर दिया जाएगा, मतलब जैसे कि 30 रुपए 50 पैसा तो उसको 31 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। और यदि 30.30 पैसा है तो उसको क्या कर देगा, 30 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो राउंडिंग के 3 मेथड होते हैं। अब वो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं वो हम समझेंगे। बेसिकली ये 3 फंक्शंस है और इसके 2 मेथड अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब वो दोनों मेथड भी समझेंगे और 3 फंक्शन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहला यहां पे देख रहे हैं हमारे पास 2 कॉलम है, एक अमाउंट का कॉलम है, एक राउंड का फंक्शन अप्लाई करने के लिए, और यहां पे सेम वही अमाउंट और फिर राउंड अप, और तीसरा है राउंड अमाउंट का कॉलम और राउंड डाउन। ठीक है, और ये 2 मेथड पे काम करता है। सबसे पहला पॉजिटिव में 0 1 2 3 4, और सेम मतलब कितने तक भी आप लेके जा सकते हैं इसे, बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। फिर राउंडिंग मेथड 2 में नेगेटिव में -1 -2 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले समझ लेते हैं कि राउंड फंक्शन करता क्या है, राउंड अप क्या करता है, राउंड डाउन क्या करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझते हुए चलते हैं, उसके बाद ये इजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में आपको, पिछले एक वीडियो में आपको मैंने रैंड और रैंड बिटवीन के बारे में बताया होगा। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो एक बार उसे देख लें, ताकि ये जो फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूं ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मुझे डेसिमल वैल्यू लानी है, बट मुझे डेसिमल में भी चाहिए और साथ ही साथ उसके साथ वैल्यू भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3400 कुछ पैसे या फिर 3500 कुछ पैसे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए बट उसके साथ साथ अमाउंट भी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो हमने पढ़ा था इक्वल टू रैंड, क्या पढ़ा था, इक्वल टू रैंड। ये फंक्शन क्या करता है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू दे देता है, मतलब पॉइंट में दे देता है। चलो पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि मुझे वैल्यू भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए, तो प्लस यहीं पे मैं लगा दूंगा रैंड बिटवीन। क्या लगा दूंगा, रैंड बिटवीन। समझ में आ रहा है। तो मुझे चाहिए था 1000 में ले लो आप, चाहे 100 रुपए में ले लो, या अमाउंट जैसे भी आपको अमाउंट चाहिए वैसे आप अमाउंट यहां पे रख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि 2000 से लेकर के मुझे 5000 तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन डेसिमल में। ठीक है ना, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए यहां पे जो अमाउंट आया वो देखिए 5000 से ज्यादा नहीं गया, 5000 के अंडर ही आएगा, 2000 से लेके 5000 के अंडर। और देखिए डेसिमल में भी आ गया ना, मेरा 2 सिचुएशन था वो दोनों फुलफिल कर दिया इसने, वैल्यू भी आ गई और डेसिमल वैल्यूज भी आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद सेम यही फॉर्मूला में दूसरे इसमें भी पेस्ट कर देता हूं, और इसको कॉपी करके यहां से मैं यहां पे भी पेस्ट कर देता हूं। समझ में आ गया। अब ये जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है इसको क्या कर देते हैं, कॉपी, और कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है ना, ये चीज मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, ये आप अगर नहीं देखा आपने तो ये आपके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, रैंड और रैंड बिटवीन का वीडियो जो है। तो इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहां से क्या कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यू। सेम यही चीज यहां पे भी, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, और पेस्ट में जाकर के पेस्ट एज वैल्यू। सेम वही चीज यहां पे भी, कॉपी पहले और उसके बाद पेस्ट एज वैल्यू। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं राउंड। तो राउंड फंक्शन देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा ये हार्ड फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि 3084.35 पैसा है। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर 50 पैसे कोई भी ज्यादा अमाउंट जाता है, जैसे कि अगर यही 3084.50 पैसा या 56 पैसा होता तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे।
समझ में आ रहा है? तो राउंड फंक्शन देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने कि क्या करता है, राउंड अ नंबर टू अ गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब क्या करेगा देखिए, जैसे कि अभी मैं लगाता हूं इक्वल टू राउंड, ठीक है, और राउंड में नंबर पूछाएगा तो नंबर हमने दे दिया ये वाला, और इसके बाद कॉमा जीरो, क्या करा है, जीरो। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो कितना आंसर आया, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू थी उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरो में। और इसी फॉर्मूले को मैं नीचे पहले ड्रैग कर लेता हूं, उसके बाद मैं एक और चीज समझाऊंगा, इसमें भी देखिए ध्यान से। अभी यहां पे क्या हुआ कि जहां पे देखेंगे कि जो 50 पैसे से कम था, ये जो डेसिमल वैल्यू है वो 50 पैसे से कम है, समझ में आ रहा है? तो उसने देखिए उसको उतना ही रहने दिया। लेकिन सेकंड वाले में देखेंगे तो 96 पैसा है, ठीक है ना, तो 50 पैसे से ज्यादा है, तो देखिए किस में कन्वर्ट कर दिया, 72 में, ठीक है ना। 72 जो 71 रुपीज था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 72 रुपए में। समझ में आ रहा है? सेम वैसे यहां पे देखेंगे तो 4 पैसा है तो इसको इसने उतने में ही रहने दिया। फिर यहां पे देखेंगे तो 4315 रुपए है, तो इसने देखिए 79 था तो 79 में कितने में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 50 पैसे से ज्यादा है ना 79, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 16 रुपए में। समझ में आया? अगर मैं यहां पे इसको डेसिमल वैल्यू कम कर दूं तो और इजीली समझ में आ जाएगा आपको। यहां से देखिए डेसिमल वैल्यू को यहां से कम कर दिया मैंने, तो ये देखिए जहां पे भी 50 पैसे से उसको ज्यादा मिला डेसिमल के बाद, तो उसने उस वैल्यू को बढ़ा दिया। जैसे कि यहां पे देखिए 35 पैसा तो उसको उतना ही रहने दिया, 3084 रुपए ही रहने दिए। लेकिन सेकंड वाले में देखेंगे तो 50 पैसे से ज्यादा है, तो उसने किसने में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया ना, 71 की जगह 72 कर दिया। समझ में आ गया? इसके बाद अगर मैं यहां पे डेसिमल वैल्यू में 1 दे देता हूं, कितना दे देता हूं, 1, तो अब देखिए क्या होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को पहले ड्रैग कर देता हूं, उसके बाद मैं एक डेसिमल वैल्यू यहां से बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो देखिए जो डेसिमल के बाद एक वैल्यू था, अगर मैं 2 डेसिमल बढ़ाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, सिर्फ शुरू वाला का क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू चेक करेगा। सबसे पहले देखिए यहां पे डेसिमल वैल्यू कितना था, 5, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। फिर यहां पे देखिए डेसिमल वैल्यू 1 उठाई इसने, 3, और फिर सेकंड वाले में देखिए 6, तो यहां पे 0, फिर यहां पे 0 0 0 0, और यहां पे देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा था, 1, तो 1 को क्या करा इसने कि जहां पे इसको यहां पे देखा क्या 50 पैसे से कम है ना, तो ये वाला 5 जो है यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो 5 है ये क्या है, 50 पैसे, मतलब 5 है तो इसका मतलब 50 पैसे, ठीक है, और यहाँ पे 6 है तो 60 पैसा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 3 को एग्जैक्ट वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 0 में कन्वर्ट। सेकंड वैसे ही देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करा इसने, 96, तो 6 क्या है, मतलब 50 पैसे ज्यादा है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया, 9 भी 50 पैसे से ज्यादा है तो उसने क्या कर दिया, 0। तो उस तरीके से क्या करेगा, 0 0 में कन्वर्ट कर देगा जो लास्ट वाले डिजिट है, अगर वो 50 पैसे से ज्यादा है, और नहीं तो एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो आपको यहां पे राउंड फिगर करके दे देगा। समझ में आया? तो ये होता है पॉजिटिव नंबर का काम। समझ में आया? जैसे कि यहां पे ध्यान से आप देख सकते हैं, अगर प्लस का 1 लिखा तो यहां पे देखिए 72 पैसे में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे देखिए 14 का 14 यहां पे 0 रहने दिया, और यहां पे देखेंगे 79 पैसा था तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 79 मतलब क्या है, 80, एक बढ़ा देंगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 0, और ये 70 पैसे से ज्यादा था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 80 में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका राउंड फंक्शन। इसके बाद बात करते हैं राउंड अप। तो राउंड अप क्या करता है वो पहले समझ लेते हैं इधर, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। उससे पहले एक चीज और, जो सेकंड मेथड है हमारा नेगेटिव वाला, जो मैंने इसमें आपको समझाया नहीं अभी, मैंने पॉजिटिव वाला पहले समझा दिया था, 1, ठीक है। अब सपोज अगर मैं माइनस का 1 यहां पे लेता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1 लिया और मैं इस फॉर्मूले को अप कर देता हूं नीचे तक ड्रैग, ठीक है, और यहां से मैं डेसिमल वैल्यू को कर देता हूं कम। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, मैंने क्या करा, माइनस का 1, तो देखिए पॉइंट के पहले जो वैल्यू रहेगी, अगर वो 50 पैसे से क्या हुआ, मतलब 50 पैसे से जो ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, जो ये मतलब ये वाली देख रहे हैं 3084, जो 4 है, उसको जो लास्ट वाला जो डिजिट है ना सभी को क्या करेगा, 0 में कन्वर्ट। माइनस में जैसे ही आप लेकर जाएंगे तो उसको क्या करेगा, वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है बाकी आपके, वो देखिए सेम एग्जैक्ट आपकी वैल्यू यहां पे ध्यान से देखेंगे तो दे रहा है। देखिए यहां पे ध्यान से, इसके बाद यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे कितना है, 43, 1
15। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हुआ, ये जो आपका वैल्यू है जरा ध्यान से देखिए कि लास्ट वाला जो डिजिट है क्या ये 50 पैसे से ज्यादा है या कम है। जरा ध्यान से देखें तो ये 50 पैसे से ज्यादा है ना, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर इसमें कर दिया 2 में, और लास्ट वाला डिजिट तो खुद का 0 0 0 ही होना है। ठीक है, सेम वैसे ही नीचे आइए तो यहां पे देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट का 1 है, मतलब 50 पैसे से कम है ना, तो देखिए 0 में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ पे नीचे आइए तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 70 पैसा है, ये 7 है ना लास्ट में, तो 7 क्या हुआ, 0 में तो ऑलरेडी कन्वर्ट होगा, लेकिन 8 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 9 में। समझ में आ गया, तो ये होता है आपका मेथड 2, इजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं राउंड अप की तरफ, तो राउंड अप लगाते हैं सबसे पहले। तो राउंड अप मैंने यहां पे बताया हुआ है आपको, दोबारा से देख लीजिए कि यदि कोई जो नंबर है 40.40 पैसा हो, 40.50 पैसा हो, चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा हो, चाहे 50 पैसा से कम हो, तो वो उसको बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। समझ में आया, देखिए कैसे, जैसे कि यहां पे मैंने अमाउंट पूछा है, अमाउंट के नीचे वाला नंबर दे दिया मैंने, उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट में मैंने दे दिया 0 और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो यहां पे इस फॉर्मूले को पहले मैं ड्रैग कर देता हूं, उसके बाद डेसिमल वैल्यू घटा के उसके बाद दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। तो यहां पे क्या हुआ कि 66 पैसा है, ठीक है ना, तो चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा हो या कम हो, वो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं, हमेशा बढ़ाएगा, घटाएगा कभी भी नहीं। चाहे वो 30 पैसा भी, अगर सपोज मैं इसको 30 पैसा भी कर दूं, यहां से इसको अगर मैं 30 पैसा भी कर दूं, तब भी ये सेम ही रहने देगा। समझ में आया, तो डेसिमल के बाद चाहे 30 पैसा हो, 40 पैसा हो, चाहे 80 पैसा हो, तो उसको घटाएगा नहीं, वो बढ़ा ही के आंसर आपको देगा। समझ में आया, तो ये होता है राउंड अप। और अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ डिजिट में अगर मैं 1 लिख दूं प्लस का और एंटर प्रेस करूं, तो अब क्या करेगा, ये डेसिमल की एक वैल्यू मुझे दे देगा। समझ में आया, ऐसे ही सभी का मुझे डेसिमल का एक वैल्यू दे देगा। समझ में आया, अगर मैं यहां पे डेसिमल का 2 डिजिट लिखूंगा तो ये मुझे 2 डिजिट शो करेगा। अब पहले इसको ड्रैग कर दूं और उसके बाद मैं यहां पे इसको बढ़ा देता हूं, ये देखिए, ठीक है, तो 2 डिजिट शो होने लग गया ना, जो भी इसका था। समझ में आया, और अगर मैं वापस से इसको 1 कर दूं तो बाकी जो पहले वाली जो संख्या है उसको क्या कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। देखो अब जरा ध्यान से आप, है ना, 0 में कन्वर्ट कर दिया ना, उसके बाद जो वैल्यू रहेगी उसको 50 पैसे था, मतलब 50 पैसे से ऊपर रहेगा तो 1 रुपए बढ़ा देगा अपने आप ऑटोमेटिकली। समझ में आया, देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ये पहला वाला संख्या तो 0 रह गया हमारा, और जो लास्ट है वो क्या है, 50 पैसे से ज्यादा, तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 50 पैसे से क्या है, कम है, लेकिन राउंड अप भी तो है, ये भी तो ध्यान में रखिए। अगर चाहे वो 40 पैसे से कम हो, चाहे 40 पैसे से मतलब 50 पैसे से ज्यादा हो, तो उसको 1 रुपए में ही कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया, तो नंबर ऑफ डिजिट कुछ नहीं होता, बस जो वैल्यू आप देंगे उतने वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद वाली जो वैल्यू रहेगी उसको वो देखेगा कि वो 50 पैसे से कम है या 50 पैसे से ज्यादा है, और वो भी कहां, डेसिमल के बाद, अगर आप पॉजिटिव में नंबर देते हो। लेकिन अगर वही आप नेगेटिव में नंबर दोगे तो नेगेटिव में क्या होगा, वो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू देखेगा। माइनस का अगर मैं 1 लिख दूं तो वो क्या करेगा, अब जरा ध्यान से देखिए कि डेसिमल से पहले, ये देखिए डेसिमल से पहले 3 था, उसको कर दिया 0 में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है, और राउंड अप है तो 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 में, और सेम वैसे यहां पे देखिए ध्यान से वही हुआ है। समझ में आ गया, तो डेसिमल से पहले वाले अगर वैल्यू आपको 0 में कन्वर्ट करनी है तो -1 लिखिए, 1 वैल्यू अगर करनी है, अगर 2 वैल्यू करनी है तो -2, और 3 वैल्यू अगर करनी है तो -3, अगर डेसिमल से पहले की करनी है, और डेसिमल के बाद वाली करनी है तो पॉजिटिव में लिखना है 2, 3, 4। समझ में आ गया, तो ये होता है राउंड अप। समझ में आ गया, इसके बाद होता है राउंड डाउन। तो राउंड डाउन क्या करेगा, सीधा सीधा जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब क्या, यदि कोई वैल्यू डेसिमल में हो, चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा ही क्यों ना हो, तब भी वो उसे राउंड डाउन करेगा। मतलब अगर 40.50 पैसा है ना, तो उसको 40 रुपए ही रहने देगा, उसको बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। और डेसिमल वैल्यू हमेशा 0 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देन इसको लास्ट तक मैं ड्रैग करके उसके बाद डेसिमल वैल्यू को कम करके उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 50 पैसे से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, इसको
कम ही रहने दिया, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वही एग्जैक्ट वैल्यू दी उसने, उससे बढ़ाया ना घटाया। समझ में आ गया? चाहे वो 50% से ज्यादा हो चाहे कम हो। समझ में आया? इसके बाद यदि मैं इसमें 1 लिख दूं, क्या लिख दूं? 1, तो ये क्या करेगा? अब मुझे इसको पहले ड्रैग कर लेते हैं और डेसिमल वैल्यू को मैं 1 बढ़ा के दिखा देता हूं आपको। तो देखिए डेसिमल के बाद जो 1 वैल्यू है ना उसको दिखाएगा। अगर मैं 2 डेसिमल बढ़ाऊंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, 3 डेसिमल बढ़ा दो कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैं इसमें 2 नहीं लिखूंगा तब तक वो मुझे डेसिमल की 2 वैल्यू शो नहीं करेगा। तब तक मुझे वो क्या करेगा? सिर्फ डेसिमल की 1 ही वैल्यू शो करेगा, उसके बाद वाले जितनी वैल्यू उसको 0 में शो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में 2 लिख दूं, नंबर ऑफ डिजिट जो पूछ रहा है, तो 2 लिख दूं, देखिए 2 डिजिट अब शो होने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सभी में 2 डिजिट अब आ गए। समझ में आ रहा है? और वैसे अगर मैं 3 डिजिट लिखूंगा तो 3 डिजिट शो करेगा। लेकिन अगर मुझे डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को अगर राउंड फिगर करना है, मतलब जैसे कि यहां पे 3021 रुपए लिखे हैं ना, तो अगर मैं माइनस का यहां पे 2 की जगह 1 लिख दूं, तो देखिए इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया ना उसको। अब इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ। यहां पे जो पहली वाली वैल्यू है उसको सबको 0 करता गया, है ना? तो राउंड डाउन नाम है इसका, तो वो घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। समझ में आया? मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको उतना ही रहने दे रहा, बस लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? 0 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा। समझ में आया? तो राउंड डाउन क्या करता है? चाहे वो 40 पैसे से ज्यादा हो चाहे 40 पैसे से कम हो, वो हमेशा उसको राउंड फिगर ही करेगा, उसको कभी ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। समझ में आ गया? और पूरा मिला के यदि कहा जाए तो हमेशा हमें इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बस मैंने ये ऑप्शन समझाया था आपको कि अगर आपको डेसिमल के पहले वाली वैल्यू चाहिए, मतलब घटानी है, तो आप माइनस में यूज कीजिए, और डेसिमल के बाद वाली अगर चाहिए तो आप डेसिमल से मतलब पॉजिटिव में नंबर यूज कीजिए। समझ में आ गया? बेसिकली जो तीनों का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि यदि आपका राउंड फिगर करना है तो बेसिकली राउंड ही यूज होता है हर एक फॉर्मूले में ज्यादातर। कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है और उसमें मतलब अमाउंट दिया गया है और उसमें बोला गया है कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे राउंड फिगर एग्जैक्ट चाहिए, यदि वो 50 पैसे से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसे 1 रुपए में कन्वर्ट कर दे, और नहीं है तो जो मेरा वैल्यू है वो रहने दे। मतलब अगर 40.30 पैसा है तो 40 रुपए ही रहने दे, और अगर 40.50 पैसा तो उसको 41 रुपए में कन्वर्ट कर दे। समझ में आ गया? जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ध्यान से जरा देखिए। सपोज मैं इसको अभी -1 लिखा हो तो मैं इसको 0 कर देता हूं, देन एंटर। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो देखिए ध्यान से कि यहां पे 35 पैसा था उसको 84 रहने दिया। यहां पे देखिए 50 पैसे ज्यादा है ना 96, तो देखिए 71 की जगह 72 रुपए में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है ना? बेसिकली हम सभी फंक्शंस में हम 0 ही यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट में हमेशा क्या यूज करते हैं? 0। समझ में आ गया? ये मैंने मेथड समझा दिए कि अगर डेसिमल से पहले वाली अगर वैल्यू आपको घटानी है तो आप ये यूज कीजिए। कौन सा वाला? डेसिमल से पहले के लिए माइनस वाला। और अगर आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू घटानी है तो आप कौन सा यूज कीजिए? पॉजिटिव वाला, 0 1 2 3 4 जो भी आपको चाहिए। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना यूज होता है? 0। तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। राउंड फंक्शन क्या करता है? यदि 50 पैसे से ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा? उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा, और हमेशा नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। देख लीजिए फॉर्मूला दोबारा से। नंबर सबसे पहले पूछाएगा तो नंबर हमने दे दिया, उसके बाद कॉमा 0। तो अगर 50 पैसे से ज्यादा रहेगा तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा, और 50 पैसे से कम रहेगा तो उसको जो वैल्यू है वही रहने देगा। समझ में आ गया? ये होता है राउंड फंक्शन का काम। और राउंड अप में क्या होता है कि यदि वो चाहे 50 पैसे से कम हो या 50 पैसे से ज्यादा हो तो वो हमेशा वैल्यू को बढ़ा के आंसर देता है, और नंबर ऑफ डिजिट इसमें भी क्या रहता है? 0। क्या रहता है? 0। हमेशा ध्यान रखना है, इसमें भी क्या रहता है? 0। ठीक है? और लास्ट है आपका राउंड डाउन। तो राउंड डाउन क्या करता है? चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा हो चाहे कम हो, ये क्या करेगा? वो जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही देगा, ना वो बढ़ाएगा ना घटाएगा। मतलब डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है सिर्फ उसी को देगा, उसके बाद और पहले वाली के आंसर नहीं देखता। वो सिर्फ वो देखता है कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपको वही देगा, चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा हो या 50 पैसे से कम हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आपको ये तीनों फंक्शन समझ में आए होंगे, और ये जो 2 मेथड मैंने आपको समझाया वो भी समझ में आ चुका है। ठीक है? और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।